पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकार, मुआहदे की उम्मीद बरकरार। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बुध को इस्लामाबाद में होंगे, CNN का दावा। बताया अमरीकी नायब सदर JD वेंस वक्त के हमरा कल पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। फरीकैन की जारहाना बयानबाजी की वजह से मुश्किलात हैं। व्हाइट हाउस मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद, लेकिन वक्त से मुतालिक कुछ नहीं बताया। उधर पाकिस्तान ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से राब्ता। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए फौरी मुकालमे और राब्ते पर जोर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सरगर्म। ईरानी और अमरीकी सफीर से मुलाकातें। बताया मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ईरानी और अमरीकी सफीरों ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में शेड्यूल है। रेड जोन में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। ईरान के मामले पर बेहतरीन नताइज निकलेंगे, अमरीकी सदर ट्रंप पुरुम्मीद। कहा, ईरानी क़यादत समझदार है तो इनके आगे खुशहाल और अजीम मुस्तकबिल है। कहा, ईरान जंग का फैसला इसराइल के कहने पर नहीं किया, फैसला 7 अक्टूबर के वाकयात की बुनियाद पर किया। हमेशा ख्वाहिश थी ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान को इंतहाई मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश की है। मुआहदे से मुतालिक पुरुम्मीद हूँ, फ्रेमवर्क तय हो चुका। ईरान ने डील कबूल न की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। ईरान दबाव में नहीं आएगा, ईरानी सदर का वाज़ेह ऐलान। कहा, अमरीकी हुकाम के मुतअद्दिद बयानात से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। हम जंग का खात्मा चाहते हैं लेकिन कौमी वकार पर समझौता नहीं करेंगे। ईरानी किसी के जबर के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी का कहना है, ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी भी कीमत पर बातचीत करेंगे। अमरीका के साथ बातचीत के लिए सुर्ख लकीरों का तयन कर दिया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत अमरीका की जानिब से मस्बत इशारों पर मुनहसर है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त आपसे मुखातिब हूं तो ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर का फिलहाल प्रोग्राम नहीं। बक़ाई ने कहा, बहरी नाकाबंदी करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी इक़दाम से जाहिर होता है इसे सफारतकारी में दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तानी सालिस को अमरीकी खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। कौमी मफादात किसी मुल्क की बदमाशी पर कुर्बान नहीं कर सकते। मबजूदा यूरेनियम की मुंतक़ली ईरान के एजेंडे का हिस्सा नहीं। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। लबनान में जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है, इसी वजह से हमने अपना हुर्मुज़ खोला था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए राब्ते जारी रखने पर भी इत्तफाक। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। अमरीका ने अपना हुर्मुज़ में ईरानी जहाज तहवील में ले लिया। सेंटकॉम का कहना है ईरानी जहाज नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था। वीडियो जारी कर दी जिसमें अमरीकी मैरीन्स को रस्सियों की मदद से ईरानी परचम बरदार जहाज में उतरते देखा जा सकता है। जहाज चीन से आ रहा था। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 900 फीट तवील तो उसका नामी ईरानी झंडा बरदार कार्गो जहाज वार्निंग के बावजूद न रुका तो अमरीकी बहरिया ने कार्रवाई की। ईरानी जहाज अब मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, इसका जवाब देंगे। अमरीकी इक़दाम जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी और बहरी क़ज़ाक़ी है।
चीन का ईरानी कार्गो जहाज कब्जे में लेने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। चीनी सदर का सऊदी वली अहद से राब्ता, दोनों मुल्कों में ताउन वसी करने पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने आबने हुर्मुज से जहाजों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक बरकरार रखने पर जोर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। रूस, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तसलसल का ख्वाहा। तर्जुमान क्रेमलिन दफ्तरी पेस्कोव का कहना है कि उम्मीद है ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा ताकि मामला फौजी तसादुम तक न पहुंचे। अमरीका और ईरान का मुआहिदा ज्यादा दूर नहीं। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट की फॉक्स न्यूज संडे से गुफ्तगू। कहा अवामी सतह पर मुख्तलिफ बातें सामने आने के बावजूद ईरानियों से मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात दर हकीकत अच्छी पेशरफ्त है। ट्रंप तख्लीकी मुज़ाकरात कार है, मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल को भी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आबनाया हुर्मुज़ खुलने के बाद जहाज रानी की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। इस तनाज़े का अच्छा इख्तिताम होगा। अंदर की खबर और लाखों डॉलर की शर्तें। ट्रंप की सदारत में इनसाइडर ट्रेडिंग के शुबहात गहरे क्यों हो रहे हैं? वेनेजुएला के सदर की बरतरफी पर शर्त लगाने वाला लाखों डॉलर जीत गया। ईरान पर हमलों की पेशगी शर्तों से 12 लाख डॉलर मुनाफा हुआ। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जंगबंदी पर शर्त लगाने वाले ने 1,63,000 डॉलर कमाए, क्योंकि कुछ ही देर बाद तेहरान और वाशिंगटन ने जंगबंदी का ऐलान किया। ब्लॉकचेन का तज्जिया करने वाली वेबसाइट बबल मैप्स का कहना है कि फरवरी में पोलीमार्ट पर 6 अकाउंट्स बनाए गए थे। इन अकाउंट से मजबूरी तौर पर 12 लाख डॉलर जीते। अमरीकी सदर ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पोलीमार्ट के सरमायाकारों में से एक और पोली मार्केट के एडवाइजरी बोर्ड में भी है। मीनाब स्कूल पर अमरीकी हमलों में शहीद बच्चों के वालिदैन ने पोप लियो को खत लिख दिया। शहीद बच्चों की आवाज बनने पर शुक्रिया अदा किया। लिखा, आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, जरूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अब तक मीनाब स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। हमले में बच्चियों समेत 160 अफराद शहीद हुए थे। जेफरी एप्स्टीन के दोस्त को अमेरिका में सफीर तैनात करने पर बरतानवी वजीर आजम ने माफी मांग ली। केयर स्टॉमर ने कहा, मेंडलसन की बतौर सफीर तैनाती पर माफी मांगता हूं, ये एक गलत फैसला था। जेफरी एप्स्टीन के दोस्त को सफीर तैनात करने पर बरतानवी वजीर आजम को शदीद अवामी रद्दअमल का सामना था। केयर स्टॉमर पर मुस्ताफी होने के लिए भी दबाव था। मोदी के इफ्तिताह करने से पहले भारत की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। राजस्थान के जिला बालवोतरा में पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कायम किया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह से पहले रिफाइनरी में आग क्यों लगी? माहिरीन ने हिफाजती इंतजाम पर सवाल उठा दिए। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल 6.14% इजाफे से $95.83 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटें फिर मंदी की लपेट में। टोक्यो, हांगकांग, शंघाई और मुंबई के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंफी रुझान। आलमी मंडी में सोने और चांदी की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में 1 तोला 4,900 रुपए सस्ता होकर 5,11,62 रुपए का हो गया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी आलमी सतह पर महंगाई की वजह बन सकती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह मुतासिर हुई। महंगाई कंट्रोल और कीमतों में मनमानी रोकने के लिए सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी बेहतर रही। हालात बेहतर होते ही पेट्रोल की कीमत में पहले 80 और फिर 12 रुपए की कमी की गई। डीजल सस्ता करने का बुनियादी मकसद किसानों को गंदम की कटाई के सीजन में ताउन करना है।
सदर आसिफ जरदारी 25 से 30 अप्रैल तक चीन का दौरा करेंगे। जराये का कहना है खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में आसिफ जरदारी का दौरा अहम है। सदर मुमलिकत चीन की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा मौशी और दिफाई ताउन के मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी चीन के मुख्तलिफ शहरों का भी दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह की भी इजलास में शिरकत। पंजाब हाउस में होने वाले इजलास में जीबी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हातमी शक्ल देने पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका जंगी मशकें थंडर 2 का चराट में नकाद। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। ISPR का कहना है मशकों का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी के तजुर्बात से इस्तेफादा करना था। GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मिस्री पैराट्रूपर्स के कमांडर्स और डिफेंस अताशी ने भी मशकों का मुशाहिदा किया। मश्क ने पाकिस्तान और मिस्र के दरीना और तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। जमात इस्लामी ने नेपरा के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। सिंध हाई कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 को नेपरा को लोड शेडिंग से मुतालिक फैसले का हुक्म दिया था। नेपरा की जानिब से ताहाल अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। कराची के शहरियों को परेशानी का सामना है। बढ़ती गर्मी में लोड शेडिंग की जा रही है। नेपरा हुकाम के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई की जाए। MQM पाकिस्तान का कहना है कराची में 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम के साथ जुल्म की इंतहा है कि इलेक्ट्रिक ने शहर की मौशी सरगर्मियां मफलूज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी क्लिनिक का केस। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने डॉक्टर फजीला अब्बासी की अबूरी जमानतों में 5 मई तक तौसीह कर दी। अदालत ने पुलिस को डॉक्टर फजीला अब्बासी की गिरफ्तारी से रोक दिया। FIA ने डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। कराची में गैर मुल्कियों को लूटने में मुलव्विस कॉल सेंटर पर छापा। 3 मुलजिम गिरफ्तार। फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले आलात जब्त कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद में कॉल सेंटर का मालिक और शिराकतदार शामिल हैं। टिका एक्ट के तहत मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम जाली बैंक और सेटलमेंट एजेंसी बनकर फ्रॉड करते थे। हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद भी मिले हैं। PSL ने बहुत कुछ दिया। बतौर सीनियर खिलाड़ी जिम्मेदारी को समझता हूँ। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा जिस दिन समझ लिया सब आ गया उस दिन आपका इख्तिताम होता है। तंग उन्हें करता हूं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम में कम बैक करने की खुशी है। PSL मुआहदे की खिलाफ वर्जी। श्रीलंकन कप्तान को महंगी पड़ गई। PCB ने दासन शनाका पर 1 साल की पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन खेलने के लिए नाअहल करार। बोर्ड का कहना है लीग के वकार और प्रोफेशनलिज्म पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शनाका की PCB और शायकीन से माजरत। कहा मकसद किसी और लीग में खेलना नहीं था। अपने फैसले पर शर्मिंदा हूं। फ्रेंचाइज और मद्दाहों का दिल तोड़ने पर अफसोस है। हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। सैयद कुमैल हैदर शाह आज बनेंगे मेहमान। सामना करेंगे दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।